खुशबू आती हो, भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर दिखाई देता हो, बढ़िया तस्वीर दिखाई देती हो और संस्कारवान लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आकर के प्रणाम करते हैं, पाए लगो महाराज जी, तो उन घरों में जाकर के अपने आप मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो भजन के प्रभाव के कारण वहां का एक वाइब्रेशन अलग हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा वहां हो जाती है। एक नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए गुजरात में, जूनागढ़ में। नरसिंह मेहता के जीवन की एक घटना है जिसे नानी बाई का मायरा कहते हैं। राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है नानी बाई रो मायरो। उसमें कथा कहती है कि भगवान जब नरसिंह मेहता के घर मायरा भरने के लिए पहुंचे और नरसिंह मेहता के घर का पता पूछा, तो एक पणियारी ने क्या कहा, राजस्थानी भाषा की एक लाइन है, मैं सुना रहा हूँ। आमा सामा दरवाजा तिलक मांड्या, सूरज सामी बोल में मारवाड़ी भाषा की एक लाइन है कि आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या। अब हम तो महाराष्ट्र में भी जाते हैं, गुजरात में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं, मध्य प्रदेश का तो जन्म ही है, तो सभी जगह की थोड़ी थोड़ी भाषा आती है। तो आमा सामा अर्थात आमने सामने, दरवाजा पर तिलक मांड्या, तिलक बने हुए होंगे, वो है नरसिंह जी का घर। जिनके घर के आगे गाय बंधी है, वो है नरसिंह जी का घर। जिनके घर में से कीर्तन की आवाज आ रही है, वो है नरसिंह जी का घर। जिनके घर के बाहर बढ़िया खुशबू आ रही है कपूर की, धूप बत्ती की, वो है नरसिंह जी का घर। जिनके घर के बाहर तुलसी के पौधे दिखाई दे रहे हैं, वो है नरसिंह जी का घर। ये है एक भक्त व्यक्ति के घर की पहचान। हम अगर भक्त हैं भगवान के, तो हमारे घर की पहचान होना चाहिए। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, जब हनुमान जी लंका में गए तो पूरी रात मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। तो उन्हीं पूरी रात घूमते घूमते हनुमान जी को एक घर दिखाई दिया, भवन एक कुली दीख सुहावा, बहुत सुंदर घर। सुंदर सा घर क्यों? क्योंकि उस घर के आगे नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। नव तुलसी का बढ़िया नई नई तुलसी वहां खिल रही थी, और दरवाजे के दोनों तरफ क्या था, रामायुध अंकित ग्रह, राम जी के आयुध बने हुए थे, धनुष और बाण। एक तरफ लिखा था रा, दूसरी तरफ लिखा था म। राक्षसों ने जाकर एक बार शिकायत कर दी रावण से, ये तुम्हारा भाई विभीषण उस तुम्हारे दुष्ट राम का नाम अपने घर पर लिखकर इसने रखा है। तो रावण आया, रावण ने कहा विभीषण तुमने मेरे उस वैरी का घर नाम अपने घर पर लिखा है, रा और म? बोले नहीं महाराज, मैंने तो आपका और भाभीसा का नाम लिखा है, वही नहीं है। कैसे? बोले रा से रावण और म से मंदोदरी। तो रावण ने कहा हाँ। कई बार मूर्खों को समझाना बहुत आसान भी होता है तो बहुत कठिन भी होता है। रावण मान करके चला गया। जिमी दसननी बहु जीव बिचारी, 36 लाखों के बीच में जीव रहती है, ऐसे विभीषण जी कहते हैं मैं रहता हूँ। तो विभीषण जी के घर की पहचान क्या? घर के बाहर तुलसी, राम नाम लिखा हुआ, राम जी के आयुध बने हुए। नरसिंह मेहता के घर की पहचान क्या? आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या, तिलक बना हुआ था। जैसे आप यहाँ प्रवेश करते हो स्वामी महाराज के इस केंद्र में, तो बाहर आप देखना श्री स्वामी समर्थ मंदिर अक्कलकोट प्रणीत जो लिखा हुआ है, तो वहाँ एक तिलक भी बना हुआ है, ऐसा बीच में टिकी लगी, ऐसा तिलक बना है। तो इससे दिख जाता है कि भगवान का मंदिर है, स्वामी महाराज का केंद्र है। तो ऐसा हमारे घर पर भी होना चाहिए, हमारे घर के बाहर भी तुलसी का पौधा हो, घर के बाहर शुभ लाभ लिखा हो, भगवान के या तो आयुध बने हो या फिर राम नाम ऐसा कुछ लिखा हो। हम लोग इतने पश्चिमी सभ्यता के उसमें अंधे हो गए हैं। आजकल लोग न शुभ लाभ लिखते हैं, न वेलकम, न सुस्वागतम, कुछ नहीं लिखते। पहले एक समय था सुस्वागतम, वेलकम, शुभ लाभ लिखा करते थे। आजकल जितना बड़ा घर होता है वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है ऐसे सेंसर से। उस घर के बाहर आप पढ़ो जाकर के क्या लिखा होता है। एक तरफ लिखा होता है अंदर आना मना है, और दूसरी तरफ कुत्तों से सावधान लिखा होता है। हालांकि रहते उसमें मनुष्य
परंतु कुत्तों से सावधान। एक बार तो हम ही गए, एक बार तो यजमान जी बोले आ जाओ गुरु जी, आ जाओ, आ जाओ गुरु जी, आ जाओ। और उसके वहां पर एक बड़ा भारी ऐसा बड़ा कुत्ता, तो हमने कहा भैया ये हमें देखकर भौंक रहा है। तो बोले नहीं गुरु जी आ जाओ, कुछ नहीं आ जाओ। तो हम थोड़ी और आगे बढ़े, हमने कहा भैया हमारे पास तो पेंट नहीं धोती है, पेंट वाला तो भाग भी जाए पर धोती अगर इसने पकड़ ली तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, इसे पकड़ो। बोले नहीं गुरु आ जाओ, आ जाओ। हम थोड़े और आगे बढ़े, वो कुत्ता और जोर से भौंके। हमने कहा भैया इसको पकड़ तो लो। अरे बोले नहीं गुरुजी मैं भी इसको आज ही लाया हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इसको काटना आता है कि नहीं आता। जय हो, हम ही मिले। अरे भाई घर के बाहर लिखा हो तो शुभ लाभ या फिर भगवान का नाम। अच्छा, घर के बाहर हो तो तुलसी, लोग मनी प्लांट लगाते हैं। आजकल घरों के बाहर तुलसी सूखी हुई मिलती है, मनी प्लांट को रोज देखता ये तो नहीं सूख गया। मनी प्लांट यहाँ से लेकर इतना फैल के इधर आ गया, पर मनी का पूछो आई, बोले नहीं आई। तो ऐसे मनी प्लांट लगाने से क्या मतलब? अरे घर के बाहर तुलसी लगाओगे तो मनी प्लांट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना मनी प्लांट के मनी आती रहेगी। बोलो हर हर तुलसी हो, ये भक्त के घर की पहचान है। तो आपके घर के बाहर अगर तुलसी है, और सुनो एक और शर्त है, घर के बाहर अगर तुलसी रखते हो तो फ्रिज में अंडे मत रखना। हाँ, नहीं तो बाहर तुलसी और फ्रिज में अंडे, ये भी एक कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। हाँ, या तो तुलसी मत रखो, और तुलसी अगर रखते हो तो अंदर सात्विकता रखो, नहीं तो बाहर से सात्विकता और अंदर सब गड़बड़ झाला हो, ऐसा भी नहीं, अंदर भी शुद्धता हो। तो हम कुछ घरों में जाते हैं तो वहां अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन घरों में भजन करने वाले, पूजन करने वाले, सेवा करने वाले लोग रहते हैं। नारद जी महाराज ने एक आश्रम देखा, आश्रम परम मुनि सुहावा देखिए के जो बैठे राम राम करने लगे। तो कथा कहती है सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जैसे राम राम करना चाहा, राम राम करना प्रारंभ किया कि नारद जी को जो श्राप लगा था, क्या श्राप लगा है नारद जी को? नारद जी को एक श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। आगे की कथा में ये वर्णन आएगा किसने श्राप दिया था, क्यों दिया था। पर ये जो श्राप लगा है तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। नारद जी 48 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। परंतु जैसे यहाँ राम 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 करना प्रारंभ किया कि मन लग गया और सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, वो श्राप समाप्त हो गया। नारद जी भजन करने लगे और सहज विमल मन लागी समाधि। ऐसे ही नॉर्मल बैठे और उनकी समाधि लग गई। देखो भाई, सच्ची समाधि वही है जो आंख बंद की, महादेव का ध्यान किया और मन लग जाए। आंख कहीं भी बैठे हो, घर में बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, बाहर झूले में बैठे हो, आंख बंद की और आपकी आंखों के सामने त्र्यंबकेश्वर भगवान आ जाए, महाकालेश्वर भगवान आ जाए और आंख बंद करते ही समाधि लग जाए। तो हमारे कबीर बाबा तो कहते हैं सहज समाधि बनी साधो, सहज समाधि बनी साधो, सहज समाधि बनी गुरु पूजन जाति हुई जी, गुरु पूजन
कुछ रंग रोगन न करना पड़े, ना आंख बंद करना पड़े, ना नाक बंद करना पड़े, ऐसे बैठे और भगवान का ध्यान हो जाए। ये सबसे बढ़िया समाधि है। माला भी हाथ में ले लें, वैसे कड़क बैठ जाएं और श्वास में ऐसे प्राणायाम भी कर लें, पर मन भटक रहा है तो ऐसी समाधि का भी कोई मतलब नहीं। पर न माला हाथ में, न आसन पर बैठे हो, न प्राणायाम किया, न जल छिड़का, न आचमन किया, पर ऐसे बैठे बैठे भगवान की याद आई और याद आते ही आपने पंढरीनाथ भगवान का ध्यान किया। ओ विठ्ठल माजा 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 विठ्ठल माजा पंढरीनाथ भगवान का ध्यान किया और विठ्ठल माजा 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 निकलने लगा, तो समझो ये सबसे बड़ी समाधि है। बोला हर हर। नारद जी बैठे, समाधि लगी और समाधि लगी तो मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल की सलमाना। जैसे नारद जी ने समाधि लगा करके भगवान नाम का जप प्रारंभ किया तो इंद्र का सिंहासन डोला। श्रीमान, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबसे ज्यादा नट बोल्ट ढीले हैं तो वो इंद्र की कुर्सी की ढीले हैं। आप कभी भी देखना, सुनना, पढ़ने में आएगा, आपको सुनने में आएगा, उस महात्मा ने समाधि लगाई, इंद्र का सिंहासन डोला। कभी आपने ये सुना कि शिव जी का सिंहासन डोला, ब्रह्मा जी का डोला, विष्णु जी, कहीं नहीं मिलेगा। इंद्र का सिंहासन डोला, इसका मतलब नट बोल्ट किसके ढीले? इंद्र की कुर्सी की। और कुर्सी जाने का हर व्यक्ति को खतरा रहता है। कुर्सी की फिक्र अच्छे अच्छों को रहती है, सब चलेगा लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए। बोलो हर हर। इंद्र को जब डर लगा कि हे भगवान, ये नारद जी की समाधि में बढ़िया भगवान को प्रसन्न करके इंद्रासन में मांग ले। शेर, कुत्ता कभी मांस की हड्डी को, सूखी हड्डी को मुंह में चबाता है, और कुत्ता सूखी हड्डी को जब मुंह में चबाता है तो उस हड्डी को चबाने से उस कुत्ते के दांतों से रक्त निकलने लगता है। उसी रक्त को वो कुत्ता पीता है तो उसको ऐसा लगता है हड्डी में से रस निकल रहा है, और वो मगन होकर के उस हड्डी को चबाते रहता है, चबाते, सूखी हड्डी को, उसमें कुछ नहीं है। और दूर से अगर शेर आता दिखाई देना तो कुत्ता भागने लगता है, कहीं ये शेर मेरी ये हड्डी न छीन ले। अरे शेर को क्या काम उस हड्डी से? शेर चाहे तो एक पंजा मारे और हाथी को गिरा दे, शेर में तो वो ताकत है, तेरी सूखी हड्डी से उसको क्या काम? लेकिन ये कुत्ते की मानसिकता है कि कहीं मेरी वो हड्डी न छीन ले। उसी प्रकार प्रतिष्ठित व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं कि तेरा पद उसे चाहिए। सच में जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति वे है वो
कभी भी पद की लालसा नहीं रखता। प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है मैं बिना पद के भी सब कुछ करके दिखा सकता हूँ, मुझे नहीं आवश्यकता मुख्यमंत्री बनने की या आमदार बनने की, मैं बिना पद के भी वो काम करके दिखा सकता हूँ जो ये आमदार और मुख्यमंत्री सांसद नहीं कर सकते। और हुए ऐसे लोग आपके महाराष्ट्र में तो बिल्कुल हुए, जिन्होंने पद भी नहीं चाहा, पद पर बैठे भी नहीं, पर वो काम करके दिखा दिया जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग आज तक नहीं कर पाए। किया कि नहीं? स्पष्ट घोषणा कर, ऐसा हुआ तो फिर तुम जानो, खुलकर तो नहीं कहेंगे सारी बातें, परंतु ऐसा होता है। आज नारद जी ने जब साधना प्रारंभ करी, इंद्र का सिंहासन खुला, तो इंद्र ने कामदेव को भेजा कि जाओ और नारद जी की समाधि को तोड़ो। कामदेव आया और कामदेव ने अपने जो भी उसके पास बाण थे, सम्मोहन, आकर्षण, उद्दीपन आदि सारे बाण चला दिए, पर भयउ न नारद मन कछु रोषा, भयउ न नारद मन कछु रोषा, अर्थात नारद जी महाराज उस काम से प्रभावित नहीं हुए। देखो भाई, जहां राम कहा काम नहीं, जिसके हृदय में राम हो काम उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। काम उसी को परेशान कर सकता है जिसके हृदय में राम नहीं। जहां राम कहा काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू कर रही सके रवि रजनी एक ठाम। कामी व्यक्ति के हृदय में राम नहीं आ सकता, और राम जिसके हृदय में, उसके हृदय में काम नहीं आ सकता। हमारे स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज शिकागो जब धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो उनका भाषण सुना तो एक विदेशी महिला उन पर मोहित हो गई, मुग्ध हो गई, और चाहती तो थी कि ये हमसे विवाह कर ले, पर बोलू कैसे, ये एक महात्मा है, यति सन्यासी है। तो वो विदेशी महिला आई और स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कहा कि स्वामी जी, मुझे आपसे एकांत में वार्तालाप करना है। अच्छा ठीक ठीक, चलो चलो। स्वामी जी महाराज पहुंचे, उस महिला ने कहा महाराज जी, स्वामी जी मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो बहुत बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि इसकी मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे जैसा। बोले हाँ हाँ, हूबहू आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। अच्छा, तीसरी बार फिर पूछा, आखिरी बार कह दो बिल्कुल मेरे जैसा पुत्र चाहिए। उस महिला ने कहा हाँ महाराज, मुझे बिल्कुल आपके जैसा पुत्र चाहिए। वो चाहती थी कि ये मुझसे विवाह करे, हम दोनों के द्वारा जो बालक हो वो इनके जैसे ही होगा। परंतु तीसरी बार जब उसने कहा कि बिल्कुल आपके जैसा, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, माँ मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, आज से तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तो जहां राम तहां काम नहीं, जिस हृदय में राम हो वहां काम की दाल नहीं मिलती, कितनी भी कोशिश कर ले। आज नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए काम में खूब कोशिश की, नारद जी की समाधि नहीं हुई। काम में सारे बाण चला दिए, सारी कोशिश कर ली, जब नहीं हुआ काम, तो काम शरण में आ गया और नारद जी की बड़ाई करने लगा। वाह 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 नारद बाबा, आपकी जैसा तो कोई महात्मा नहीं देखा। अरे मैंने शिव जी की समाधि तोड़वा दी, उन्होंने भी तीसरा नेत्र खोल करके मुझे भस्म कर दिया था, परंतु आपके जैसा काम विजेता नहीं देखा। वाह, जय हो जय हो जय हो। और जो प्रशंसा करी, जो बड़ाई करी, तो ये प्रशंसा भी एक ऐसी मदिरा है, ये बड़ाई एक ऐसी मदिरा है कि अच्छे अच्छों की समाधि तोड़ देती है। हाँ, जब नारद जी की जो प्रशंसा करी, वाह वाह आपके जैसा कोई काम विजेता नहीं, तो नारद जी की तुरंत आंख खुल गई। हाँ, फिर जो काम से आंख नहीं खुली वो आंख प्रशंसा से खुल गई। और नारद जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे इंद्र से जाकर कह देना कि हमने क्रोध भी नहीं किया। अरे वाह, आपने काम को भी जीता, क्रोध को भी जीत लिया। हाँ, फिर तो नारद जी ने कहा कि जाकर इंद्र से कह दो हमें उसके सिंहासन का लोभ भी नहीं है। ओहो, फिर तो आपने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। वाह 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 नारद जी। शिव जी तो फिर भी काम को जीतने के बाद क्रोध कर लिया था उन्होंने, किसी देवता ने लोभ कर लिया, और आपने तीन तीन चीजें जीत ली। जय हो नारद जी, जय हो। काम चला गया।
पर नारद जी बैठे बैठे विचार करने लगे, हम तो हैं पकड़ महात्मा, हमारा प्रचार कौन करेगा, चलो खुद अपना प्रचार करते हैं। तो नारद जी अपना प्रचार खुद करने के लिए निकले, क्योंकि उस समय कोई होल्डिंग पोस्टर तो था, सिस्टम था नहीं कि फेसबुक पे डाल दे कि भैया हमने ये काम किया है, पोस्टर लगा दे। बोलो हर हर। आज तो ये सुविधा हो गई है कि हमने जैसे मोबाइल में चालू कर दिया YouTube पर लाइव, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसे कितने ही लोग अपने अपने घरों में भी ये मोबाइलों में टीवी में लगा करके ये कथा सुन रहे हैं। आचार्य अनिल शर्मा कंचनखेड़ी इस नाम से जो YouTube चैनल बना है, उस चैनल पर जो जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं वो अपने अपने घरों में देख रहे हैं। हमने कल आपसे भी कहा था कि आप भी अपने परिजनों को सुनाना चाहें तो उनको ये YouTube पर आचार्य अनिल शर्मा कंचनखेड़ी सर्च करके और इस चैनल को उन्हें शेयर कर दें ताकि वो अपने अपने घरों में बैठे बैठे सुन पाए। तो आज ये सुविधा है, लोग सुन सकते हैं, परंतु उस समय तो था नहीं। तो नारद जी ने सोचा चलो हम खुद ही अपना प्रचार करते हैं। तो लिखा है, तब नारद गब ने शिव शिव जी के पास पहुंचे, जिता मन काम को जीत लिया, और अहंकार आ गया। देखो काम जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, पर अहंकार ऐसी बारीक वस्तु है जिसे जीत नहीं सकते, जिस पर विजय हम नहीं प्राप्त कर सकते। नारद जी गए, शिव जी ने सोचा सब महात्मा जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे, लेकिन नारद जी ने क्या सुनाया, मार चरित शंकर ही सुनाया, अर्थात काम कथा सुना दी। कहाँ थे नारद जी? बोले मैं समाधि में बैठ गया था तो काम आया, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैंने काम को जीत लिया, मैं काम को जीत के आ गया। शंकर जी ने कहा मैं तो सोच रहा था ये राम कथा सुनाएंगे, इन्होंने तो काम कथा सुना दी। शिव जी ने कहा हाथ जोड़ करके, महाराज बार बार विनमो मुनि तो ही, बार बार हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है ये काम कथा हमें सुनाई और किसी को मत सुनाना, क्योंकि आप महात्मा हो, महात्मा के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, काम कथा नहीं। इसलिए बार बार विनमो मुनि तो ही, ये कथा और किसी को मत सुनाना। और सुनो, बाकी किसी को सुनाओ या ना सुनाओ, लेकिन भगवान नारायण के सामने तो बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो बड़े डॉक्टर हैं। इस कथा को आप एक इस रूप में देखिए कि नारद जी को एक फोड़ा उठा, अहंकार का फोड़ा, कि मैंने काम को जीत लिया, ये अहंकार। अब ये अहंकार का फोड़ा उठा तो डॉक्टर साहब के पास गए। कौन से डॉक्टर? शिव जी के पास। तुम त्रिभुवन गुरु वैद्य बखाने, त्रिभुवन के गुरु कहा जाता है शिव जी को, वैद्य। तो शिव जी के पास गए, पर शिव जी ने देखा, शिव जी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने देखा कि फोड़ा तो उठा है पर फोड़ा अभी थोड़ा छोटा है, कच्चा भी है, तो अभी ऑपरेशन कर नहीं सकते। तो शिव जी ने एक टेबलेट दे दी कि ये टेबलेट खा लो, इससे या तो फोड़ा बिल्कुल बैठ जाएगा या फिर पक जाएगा। अभी इसका ऑपरेशन कर नहीं सकते, अगर बैठ गया तो ठीक है, और नहीं बैठा और पक गया तो फिर ऑपरेशन करने वाले बड़े डॉक्टर साहब आगे मिल जाएंगे आपको। तो मानो एक नारद जी को अहंकार का फोड़ा उठा। शिव जी ने मना किया कि और किसी को मत सुना, पर नारद जी क्या सोचने लगे, अच्छा हम प्रचार करना चाहते हैं तो हमें रोक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी काम को जीता है, इन्होंने भी काम पर विजय प्राप्त की है, तो शायद ये नहीं चाहते कि नारद जी का नाम कोई दुनिया में फैले, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। तो नारद जी को मना किया था, फिर भी पहुंचे सीधे भगवान नारायण के पास वैकुंठ लोक में। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी बहुत प्यारी है, राम कीन चाहे से होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। कई बार संसार में हम किसी व्यक्ति को समझाएं, बहुत समझाएं कि ये काम मत करना, फिर भी वो करे तो समझ लेना है भगवान की इच्छा है। पिता पुत्र को बहुत समझाता, बेटा ऐसा नहीं करेगा, बेटा ऐसा नहीं करना, ये काम नहीं करना, गुटखा नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीना, इस रास्ते में नहीं जाना, आधी रात में घर नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, जिद नहीं करना, फिर भी बेटा ना माने तो पिता को ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, फिर उसको कहना चाहिए राम कीन चाहे सोई होई। भगवान जो चाहते वही होगा, भगवान करे अन्यथा नहीं कोई। ज्यादा बच्चों के पीछे नहीं पड़ी।
फिर जैसा ठाकुर जी चाहे वैसा होना दो, कब तक पीछे पड़ोगे? आप स्वयं का भजन करो, बच्चों को एक समय तक समझाओ। शास्त्र कहता है कि लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्षों तक बालक का लालन पालन करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक उसको 5 से 15 का हो तब तक उसको मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो। लेकिन प्राप्ते तो 16 वर्षे, बालक 16 वर्षीय आयु का हो जाए उसके बाद पुत्र मित्रवत आचरे, उस पुत्र को मित्र मानना चाहिए, न कि बेटा। उसकी राय मानो भी, उसको राय दो भी, दोनों काम। उसको हमेशा ऑर्डर मत दो, नहीं बेटा ये कर, नहीं बेटा ये कर, वो नहीं मानेगा। उसको मित्र मान करके तो बेटा ये कर ले, वो कहेगा हाँ देखो मेरी भी चल रही है घर में, वो कहेगा हाँ हाँ पिताजी ठीक है। हर हर नारद जी को मना किया था, फिर भी क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, तहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। और जैसे ही नारायण के पास पहुंचे, ठाकुर जी को तो मालूम ही था कि नारद जी क्या सुनाने आ रहे हैं। तो ठाकुर जी आगे जाकर के हर्षि मिले उठी रमा नहीं कहता, पहले से गले मिल गए। तो नारद जी ने क्या सोचा कि इन्हें शायद पहले से खबर लग गई कि मैंने काम को जीत लिया है। नारद जी ने कहा हाँ। अब नारद जी को तो मौका चाहिए था कि ये मुझे पूछे और मैं काम कथा सुनाऊं। और भगवान नारायण ने पूछा, नारद जी आजकल दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे? तो नारद जी ने बस वो कथा सुना दी। मैं कंदरा में गया था, समाधि लगाई, काम आया, काम ने परेशान किया, पर मेरा बाल बाका नहीं कर पाया और मैंने काम को जीत लिया। जिस बात के लिए शिव जी ने मना किया था वही बात नारद जी ने पूरी नारायण को सुना दी। पर भगवान नारायण ने देखा फोड़ा अभी भी पका नहीं है, अहंकार का फोड़ा अभी भी थोड़ा सा कच्चा है। चाहूं तो मैं अभी ऑपरेशन कर सकता हूं, लेकिन पण हमार सेवक, ये हमारा सेवक है। भगवान कभी भी अपने भक्त को कष्ट नहीं देते और उसके जीवन में कष्ट होने भी नहीं देते। बोलो हर हर। एक बार भगवान के भक्त बनकर देखो तो सही, भगवान महादेव को अपना इष्ट मानकर देखो तो सही। भगवान महादेव कहेंगे तूने मुझे माना है तो चल चल तेरी योगक्षेमम वहाम्यहम्, तेरे योग और क्षेम का मैं वहन करूंगा। भक्त के जीवन में उसके इष्ट कभी दुख नहीं आने देते। दुख आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने किसी देवता को अपना इष्ट नहीं माना है या उन पर विश्वास नहीं किया है। उदाहरण से समझिए, शादी होती है तो शादी में हमको विवाह में कैसे बनवाते हैं कि नहीं? नंदलाल कैसे बनवाते हो शादी में? उस शादी में आप कैसेट जो बाद में बनकर आती है, वीडियो शूटिंग होती है, वो कैसेट बाद में जब आप देखते हो तो उसमें दिखाई देता है कि ये शादी के शुरू दिन वो क्या माताजी पूजन होता है कि कौन सा गणेश पूजन। गणेश पूजन आपने देखा, फिर मेहंदी आपने देखी कि मेहंदी लग रही है, फिर हल्दी की रस्म आपने देखी वीडियो शूटिंग में, फिर आपने देखा महिला संगीत, तो महिला संगीत में देखो बुढ़े बुढ़े भी नाच रहे हैं, सब जोड़े से कोई नाच रहा है। वो आजकल तो पहले से घर पर सीख के आते हैं पति पत्नी के, वहाँ महिला संगीत है ना, तो वहाँ जाएंगे तो इस वाले गाने पे नाचेंगे, वो जोड़े से नाचते हैं। अच्छा है, उत्सव है तो लाभ लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, वीडियो शूटिंग में देख रहे हैं, तो वो भी हमने देखा। फिर वीडियो शूटिंग में भोजन का मौका आया तो भोजन में कौन क्या खा रहा है वो भी हम देख रहे हैं। हाँ, ज्यादा गुलाब जामुन शादियों में मत खाया करो, नहीं तो बाद में वो वीडियो शूटिंग में सब दिख जाता है कि अत्या ने कितने गुलाब जामुन खाए, फुआ ने कितने खाए, फुई ने कितने खाए, सब बाद में दिख जाता है। कई बार हम देखते हैं वीडियो शूटिंग में ना, तो उसमें वो अत्या ऐसी गटागट गुलाब जामुन खा रही, जल्दी अपने इधर आ जा, बच्चों को खिला रही, खुद भी खा रही है। अत्या का एक नाम होता है ननंद, होता है ननंद, मतलब जो भाभी को ना आने दे आनंद, उसका नाम। यहाँ की बात नहीं है, यहाँ की जितनी भी नंदे सब बढ़िया है। ये कहीं और की कथा है। अभी भाई 5 दिन हो, आप सब ठीक हो, आपकी चिंता नहीं। यहाँ की जितनी भी नंदे हैं, अत्या हैं, सब बढ़िया। ये कहीं और की, राजस्थान की कथा। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं सास का मतलब क्या होता है? सास नाम ही सास, जो बहू को इतना काम बताए, इतना काम बताए कि उसको सांस लेने की फुर्सत न छोड़े, उसका नाम। अच्छा, तो फिर ससुर, ससुर ज्यादा कुछ नहीं, सास के सुर में जो सुर मिला है